my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new lesson, revolutionary steps in surgery in English Bharati textbook in class 8. So let's begin our chapter. आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। जैसे आपने बहुत सारी सर्जरी देखी होगी, जो सर्जन होते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की जो सर्जरी होती है, चाहे भले वो हार्ट की हो, ब्रेन की हो, लंग्स की हो, स्टमक की हो, किडनी की हो, मतलब या नेक की हो, तो वो डॉक्टर्स जो रहते हैं सर्जरी करते हैं जिन्हें हम सर्जन कहते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। सर्जरी डेट्स बैक टू एज अर्ली एज 600 BC. सुश्रुता Samhita is one of the oldest works in the world dealing with surgery. It indicates that Sushruta was probably the first surgeon to perform surgical operation, plastic surgery. Later, some Asian surgeons performed tooth extraction and bloodletting. अभी यहाँ पे जो सर्जरी की डेट्स क्या है, 1600 BC. अभी यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ टोटल ड्रामेटिक चेंज, मतलब एक ड्रामेटिक चेंज आना। ब्लड लेटिंग का मतलब ड्रेनिंग आउट ब्लड, मतलब खून निकलना। जैसे हम सर्जरी करते हैं, चाहे वो एनिमल्स की करे चाहे ह्यूमन बीइंग की करे, तो उसमें से हम जब सर्जरी करते हैं तो उसमें से ब्लड क्लॉट निकलता है, मतलब ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे सुश्रुता समीसा वो क्या है, जो ओल्डेस्ट वर्क में जो काम कर रही है, उनकी डीलिंग क्या है, सर्जरी। उनका काम क्या है, सर्जरी करना। It indicates that सुश्रुता was probably the first surgeon to perform surgical operation. मतलब वो ऐसी सुश्रुता क्या है, फर्स्ट सर्जन है जो सर्जिकल में ऑपरेशन में प्लास्टिक सर्जरी करने जा रही है। लेटर सम एशियन सर्जन परफॉर्म टूथ एक्सट्रैक्शन एंड ब्लड लेटिंग, मतलब सर्जन जो है आज एशियन का टाइम पे जो सर्जरी होती है बहुत ही टफ हो गई है। लेकिन जैसे आजकल जो हमारे मॉडर्न टाइम पे जैसे हमें ज़्यादा स्किन की एजिंग, जैसे आज के जो बॉलीवुड एक्ट्रेस रहते हैं, जो सेलिब्रिटी रहते हैं, जो एक्टिंग के करियर में काम करते हैं, अपने आप को हमेशा जवान दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी पे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। जो मतलब प्लास्टिक सर्जरी कहाँ होती है, USA में, अब्रॉड में, मतलब ऐसे अमेरिका में होती है, यहाँ पे जो अपने आप को मतलब अच्छा टचअप देने के लिए लोग क्या करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। जैसे नोज़ की सर्जरी हो गई, नेक की सर्जरी हो गई, चेहरे की होगी सर्जरी हो गई, इसको हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। मेजर सर्जरी कुड नॉट डेवलप फॉर सेंचुरी बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब मेजर सर्जरी मतलब अभी भी डेवलप नहीं हुई है बिकॉज हमारी जो सेंचुरी में अभी भी नॉलेज और टेक्नोलॉजी की कमी है। जैसे फॉरेन जो कंट्री में आजकल हमारे यहाँ जो प्लास्टिक सर्जरी ज़्यादा कॉमन हो गई है, जैसे लोग जैसे अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं, वो नोज़ की, अपनी स्किन की, अपने फेस की सर्जरी करते ताकि उनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर फिट हो जाए। The doctor had to cut open the part of the body that was not healthy, remove it to set right the part. This would involve a lot of pain to the patient. अभी यहाँ पे जब डॉक्टर सर्जरी करने जाते हैं तो वो जो रहता है, मतलब जो वेस्ट पार्ट रहता है वो मतलब पेशेंट की बॉडी से निकालते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, मतलब इससे पेशेंट की बॉडी को बहुत पेन होता है और उससे ब्लीडिंग भी बहुत होती है। जनरल anesthetic like ether or chloroform developed only from mid 19th century, making painless surgical operation possible and successful. अभी anesthetic का मतलब क्या होता है, substance or gases that make one feel no pain. अभी यहाँ पे जब पेशेंट की सर्जरी करने जाते हैं, चाहे किसी भी पेशेंट की हो, चाहे उन्हें लंग की, चाहे हार्ट की सर्जरी करनी हो या ब्रेन की सर्जरी करनी हो, लंग्स की, स्टमक की, किडनी की, बॉडी के किसी भी हिस्से में करनी है, नोज़ की सर्जरी करना हो, नोज़ की सर्जरी करना हो या फेस की सर्जरी करना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थेटिक मतलब वो देते, एक सॉल्यूशन देते जिससे पेशेंट को बिल्कुल जो पेन रहता है बिल्कुल फील नहीं होता। वो ऐसा एनेस्थेटिक का इंजेक्शन पेशेंट को देते जो इथेरोक्लोरोफॉर्म के फॉर्म में होता है, एक गैसेस के फॉर्म में होता है, जो पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है जिससे पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, जिससे आजकल की जो हमारी सर्जरी है वो सक्सेसफुल और पॉसिबल हो जा रही है। Modern techniques are used nowadays for anesthesia. General anesthesia benumbs the whole body and it is used for surgery of any region of the body. For local anesthesia, local anesthetic are the injected into the surgical spot on an area nervous. अभी benumbs का मतलब क्या है, make numb so that one does not feel any pain. मतलब benumbs का मतलब क्या था, ऐसे चीज़ों को मतलब करना जो मतलब दर्द तक बिल्कुल
फील नहीं करती है। मॉडर्न टेक्निक जैसे टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया नाम का जो एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड है जो जिसे इंजेक्शन में दिया जाता है पेशेंट को, जिससे पेशेंट की बॉडी में दिया जाता है, जिससे पेशेंट को बिल्कुल पेन बिल्कुल फील ही नहीं होता है। तो उसे ऐसा फील होता नहीं कि मेरी सर्जरी हुई है। मतलब बिफोर सर्जरी करने से पहले, चाहे डॉक्टर किसी भी चीज़ का सर्जरी करने जाए, चाहे नोज़ का, ब्रेस्ट का, लंग का, हार्ट का, स्टमक का, किडनी का, किसी भी चीज़ का सर्जरी करने जा रहा है, तो वो पेशेंट को एनेस्थीसिया की इंजेक्शन देता है, जिससे पेशेंट को बिल्कुल पेन फील नहीं होता है। लेकिन आजकल हमारी जो लोकल एनेस्थेटिक हो गई है, जो पेशेंट को जो मतलब उसके सर्जिकल स्पॉट उसके नर्व एरिया में दी जाती है, मतलब जो सर्जिकल जो हमारे जो नर्व एरिया में जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। Over the years now, revolutionary steps have been taken in different types of complicated surgery. These have made such operation successful. मतलब आजकल जो हमारी जो सर्जरी हो रही है हमारी कंट्री इंडिया में भी अब्रॉड कंट्री में हो रही, फॉरेन कंट्री में हो गई है, मतलब एनेस्थेटिक जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, उससे हमारी सर्जरी क्या हो गई, पॉसिबल और सक्सेसफुल साबित हो रही है। Let us start with cardiac surgery. Today, if you need to have the heart surgery, you can choose from many fine doctors. अभी चलो हम कार्डियक सर्जरी स्टार्ट करते हैं। कार्डियक रिलेटिंग टू द हार्ट, जैसे किसी पेशेंट को हार्ट में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कभी एडवाइस देता है कि हमें हार्ट की सर्जरी करनी होगी। अगर किसी सर्जन को कार्डियक सर्जरी करनी होती है, हार्ट की सर्जरी करनी होती है, तो उसे पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना पड़ता है कि उसे हार्ट की सर्जरी करने जा रहा है, तो वो पेशेंट को इन्फॉर्म कर देता है। मतलब आजकल हमारे एरिया में, सोसाइटी में हमें बहुत सारे सक्सेसफुल सर्जन देखने को मिलेंगे अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में। अगर जो इंडिया के डॉक्टर्स नहीं कर पाते तो देखो बहुत सारे डॉक्टर्स जो इंडियन डॉक्टर्स वो रिकमेंड करते हैं कि ये सर्जरी आपके अब्रॉड में होगी, फॉरेन कंट्री में होगी। However, before 1893, this type of surgery was unknown. Doctor did not know have modern medical tools and procedure essential for the heart surgery. मतलब अभी 1893 से पहले मतलब इतनी सर्जरी हमारी अननोन थी, जैसे सर्जरी को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जो हमारा जो मॉडर्न जनरेशन आ गया, बहुत सारे मतलब चेंजेस आने लगी, मेडिसिन डेवलप होने लगी, मेडिकल के टूल्स को फॉलो किया जा रहा है, जो प्रोसीजर है जिससे हमारी जो हार्ट सर्जरी पॉसिबल और सक्सेसफुल साबित हो रही है। इन दोज डेज हार्ट पेशेंट वर ट्रीटेड विद सेडेटिव. They usually did not survive. Then in 1893, Daniel Hale Williams, a young African American surgeon, attempted a new medical technique order to save a patient's life. अब इन सेडेटिव का मतलब क्या, एसेंशियल का मतलब नेसेसरी, सेडेटिव का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस दैट मेक समवन स्लीपी। मतलब एक सेडेटिव एक ऐसा सॉल्यूशन देना होता है पेशेंट को जिससे पेशेंट को क्या फील होगा कि इसे नींद आ रही है। अभी यहाँ पे हमने देखा जैसे पहले जितनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की नहीं की थी, मतलब मेडिकल टूल्स ये प्रोसीजर वगैरह नहीं आए थे, तो मतलब डॉक्टर्स किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, पेशेंट को सेडेटिव सब्सटेंस देते थे जिससे पेशेंट को बिल्कुल फील नहीं होता, तो उसे नींद जैसा फील होता था। जब वो पेशेंट नींद के मोड में हो जाता तो वो डॉक्टर्स जो रहते थे वो टाइम पे फिर सर्जरी स्टार्ट करते थे। देन इन 1893 डैनियल हेल विलियम्स, अ यंग अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन, अभी 1893 में डैनियल हेल विलियम्स जो हमारे यंग अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन है, वो हमारे मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में आए, हमारे मेडिकल के फील्ड में आए, जिन्होंने ये मतलब न्यू टेक्निक को मतलब इन्वेंट किया कि हमें ये इस टेक्निक को फॉलो करना होगा जिससे पेशेंट की लाइफ बच सकती है। A patient James Cornish was suffering from a very serious knife wound. अभी a patient James Cornish was suffering from a very serious knife wound. जैसे आजकल के आपने देखा होगा यहाँ पे जो पेशेंट है जेम्स कॉर्निश, वो किसके सफ़र कर रहे थे, नाइफ वाउंड को में सफ़र कर रहे थे। मतलब उन्हें भी knife had cut an artery less than an inch from his heart and punctured the pericardium, the sac round the heart. Dr. Williams, with 6 staff doctors, performed a complicated and daring operation. Dr. Williams became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. अभी यहाँ पे जो मैं एक पेशेंट की बात कर रही हूँ जिसका नाम है जेम्स कॉर्निश, मतलब वो किसको मतलब जेम्स कॉर्निश है जो किसकी सफ़र कर रहे थे, नाइफ वाउंड, मतलब उनके हार्ट से ऐसा आर्टरी के पार्ट को जो वेस्ट पार्ट को कट करना था। मतलब वो डॉक्टर्स जो उसकी हार्ट सर्जरी करना चाहते थे जेम्स कॉर्निश की, तो उन्होंने क्या है, जो डॉक्टर विलियम्स है
उन्होंने सर्जरी को सक्सेस करके बताया कि उन्होंने ये स्टेप को फॉलो किया पेरिकार्डियम में। उन्होंने मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस से उन्होंने नाइफ्स के मतलब उस आर्टरी के पार्ट को कट किया, कुछ इंचेस उन्होंने कट किए। द नाइफ हैड कटेड एन आर्टरी लेस देन इंचेस फ्रॉम हिज हार्ट एंड पंचर द पेरिकार्डियम सैक अराउंड द हार्ट। फिर उन्होंने क्या किया, नाइफ से क्या किया, एक लाइफ से उसके आर्टरी के पेरिकार्डियम के पार्ट के कुछ हिस्सों को उन्होंने कट किया। और उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर स्टाफ थे, जैसे यहाँ पे जो डॉक्टर विलियम्स है, उन्होंने इतना अच्छा मतलब हिम्मत से उन्होंने काम किया, इतना कॉम्प्लिकेट केसेस उन्होंने सक्सेस करके बताया, जिनका उनका नाम हो गया। वो फर्स्ट सर्जन ऐसे बन गए जिन्होंने ऐसे पेशेंट की लाइफ को बचाई, सेव करके बताई। Now many more advanced techniques are used in this, especially to deal with heart complication. Open heart surgery, which can help to repair heart defect, heart valves, or even replace them, is also performed successfully. With proper measure, and patient can recover from cardiac surgery faster than they did before. अभी वेल्वेस का मतलब क्या होता है, डिवाइस फॉर अलाउइंग फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अभी जो ऐसा डिवाइस, जैसे हमारे जो हार्ट में वेल्वेस होते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, तो हमारी जो ना मोर एडवांस टेक्निक आर यूज टू इन स्पेशली डील विद द हार्ट कॉम्प्लिकेशन। ऐसी बहुत सारी टेक्निकों और से बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारी टेक्निकों को फॉलो किया जा रहा है। जो कॉम्प्लीट केसेस हार्ट के आते हैं जिनकी सर्जरी करनी होती है, तो इन टेक्निक को इस्तेमाल करता है। ओपन हार्ट सर्जरी, जैसे हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, जिससे मेरे पेशेंट की जो विच कैन हेल्प टू रिपेयर हार्ट डिफेक्ट, हार्ट वेल्वेस और इवन रिप्लेस देम ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली। जैसे किसी की हार्ट में आर्टरीज में प्रॉब्लम है, वेन्स में प्रॉब्लम है, तो उस पार्ट को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी। और उसको जो प्रॉपर मेजर किया जाता है, जिससे पेशेंट की जो की रिकवरी जो कार्डियक सर्जरी जल्दी हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे डॉक्टर्स जो हैं अपनी फील्ड में, जो सर्जन है, इतनी मेहनत करते, चाहे वो कार्डियक सर्जरी करे, चाहे वो हार्ट की करे, ब्रेन की करे, लंग्स की करे, किडनी की करे, स्टमक की करे, नोज की करे, फेस की करे, लेकिन उन्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, न्यूरो सर्जरी, सर्जिकल स्पेशलाइजेशन दैट ट्रीट डिसीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी न्यूरो सर्जरी हम किसको बोलते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। Neurosurgery is another research especially to have received recognition since the early 1900 as it is concerned with the treatment of disorder of the nervous system। मतलब न्यूरो सर्जरी कैसी, जो ब्रेन से कनेक्टेड है। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी डिफेक्ट है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया है और किसी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ पेन हुआ है, कुछ मतलब स्पाइनल कॉर्ड में तकलीफ हुई है, यहाँ पे कोई बीमारी हुई है या ट्यूमर आया है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसे हम न्यूरो सर्जरी करते हैं। मतलब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इस पेशेंट की हमें न्यूरो सर्जरी करनी होगी। न्यूरो सर्जन ऑपरेट ऑन द ब्रेन, द स्पाइन, ऑन द नर्व। दे कैन ट्रीट पेशेंट ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम द न्यू बॉर्न टू द एल्डरली हु हैज सफर स्टॉप। मतलब किसी के ब्रेन में ट्यूमर आ गया है या कुछ और पेन आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजर्ड हो गया है, तो मतलब पेशेंट्स क्या रिकमेंड करते हैं, चाहे न्यू बॉर्न और एल्डरली है, मतलब वो ये न्यूरो सर्जरी को सक्सेस करके दिखाते हैं। हार्वे कशिंग 1869-1939 इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजी सर्जरी। मतलब जो हार्वे कशिंग को उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी कहते हैं। मतलब हार्वे कशिंग को मतलब 1869 और 1939 में उन्हें क्या कंसिडर किया था, फादर मॉडर्न ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी किया जाता है कि मतलब वो बहुत ही न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में बहुत ही एक्सपर्ट है, उन्होंने न्यूरोलॉजिकल बहुत ही अच्छे से काम किया है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century he developed basic technique and instrument for operating on the brain as distinct surgical specialty, cutting dramatically and reduce the mortality rate for Harvey Cushing in 1869-1969 is considered to be father of modern technological surgery. In the early part of the 20th century, he developed the basic technique and instrument for operating on the brain as distinct surgical specialty. Cushing dramatically reduced the mortality of rate of neurosurgery from 90% to less than 10% by the time of his retirement in 1937. He had successfully removed more than 2,000 tumors. अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जैसे पेशेंट्स जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स पेशेंट जो बहुत सारी बीमारी से सफ़र होते हैं, चाहे वो लंग्स की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में बीमारी हो, या लंग्स में हो, स्टमक में हो, किडनी में हो, बहुत से डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि उन्हें उनकी सर्जरी करनी होती है। जैसे न्यूरो सर्जरी, जैसे
पेशेंट डॉक्टर किसका इलाज करते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर कुछ ट्यूमर आ गया या ऐसा कुछ बीमारी हो गई तो सर्जरी करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हार्वी कशिंग है, मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी कहा जाता है, क्योंकि वो न्यूरो सर्जरी बहुत ही बेस्ट सर्जन है कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है। चाहे पेशेंट को ब्रेन में अगर उनके चाहे किसी के पेशेंट में ब्रेन में प्रॉब्लम हो या स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर आए तो वो उन्होंने सक्सेसफुल सर्जरी किया है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सर्जरी ही डेवलप प्लास्टिक बेसिक टेक्निक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन द ब्रेन एज टेक्निक सर्जिकल स्पेशलिस्ट। जैसे यहाँ पे जो बेसिक टेक्निक किया जा रहा था, मतलब ब्रेन सर्जरी के लिए स्पेशली बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। कशिंग ड्रामेटिकली एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ न्यूरो सर्जरी फ्रॉम 90% टू लेस देन 10%। अब यहाँ पे जो डिसऑर्डर होता है, हेल्थ डिफेक्ट और ड्रामेटिकली सडनली एंड सक्सेसफुली, और मोर्टेलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेथ रेट एंड स्पेशली ऑन लार्ज स्केल। ट्यूमर एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ग्रोथ, मतलब जो ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल जो सही नहीं होता है। यहाँ पे जो फादर ऑफ मॉडर ये हार्वी कशिंग है, उन्होंने क्या किसको ट्रीट करके बताया है, मतलब जो पेशेंट जो सफ़र कर रहे थे, मतलब कॉन्स्टेंटली ड्रामेटिकली रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ न्यूरो सर्जरी फ्रॉम 90% टू लेस देन 10%। मतलब उन्होंने 90 to 10%, मतलब उन्होंने बीमारी को कम करके बताया, अपने न्यूरो सर्जरी को सक्सेस करके बताया कि जिससे पेशेंट की जान जा रही थी। जो भी पेशेंट ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहे थे या उनके स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर आ गया, ब्रेन में ट्यूमर आ गया, तो उन्होंने ये सर्जरी को सक्सेसफुल करके बताया है। By the time of his retirement in 1937, he had successfully removed more than 2000 tumors। मतलब जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया जब 1937 में, तो उन्होंने सक्सेसफुली कितने 2000 से ज़्यादा ट्यूमर मतलब पेशेंट की ब्रेन से निकाला था। मतलब उन्होंने अपने फील्ड में इतना सक्सेसफुल न्यूरोलॉजिकल सर्जरी माने जाते कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है। The main reason that the mortality rate had been so mortality rate had been so high before was blood loss. Among the Cushing significant achievement are the method of the he developed to stem this blood loss by inventing a clip called silver clip or Cushing clip। अभी यहाँ पे जो है मेन रीज़न क्या है, जैसे मोर्टेलिटी रेट, जैसे यहाँ पे पेशेंट की जाने जाती, जो भी बीमारी का वो शिकार होते, चाहे वो कार्डियक सर्जरी हो या ब्रेन की सर्जरी हो या ब्रेन हेमरेज की सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी है, बहुत से जो पेशेंट की जान इतनी डेलिकेट होती है, जो डॉक्टर मतलब उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पाते, तो पेशेंट की जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। अभी यहाँ पे जो अचीवमेंट्स क्या है डॉक्टर का, स्टेम ब्लड लॉस बाय इन्वेंटिंग क्लिप कॉल्ड सिल्वर क्लिप कशिंग क्लिप। Thus, neurosurgery is one of the most cutting edges in the world of surgery and medicine। अभी यहाँ पे जो कटिंग एजेस का क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, मतलब जो न्यूरो सर्जरी कितना हो गया है, स्टेम मतलब कंट्रोल, मतलब जो ट्यूमर रहता है वो क्या करते हैं, उन्हें कट कर देते हैं, और मतलब जैसे सिल्वर क्लिप कशिंग मतलब कर देते हैं, मतलब जो डैमेज पार्ट होता है उसे निकाल देते हैं, जिससे पेशेंट की जान अच्छे बच जाती है। व्हाट इज रॉबर्ट सर्जरी? अभी रोबोटिक सर्जरी क्या है हम देखेंगे। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, सर्जरी कैरिड बाय मिनिमम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें मिनिमम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी इज द टाइप ऑफ minimally invasive surgery। minimally invasive means that the instead of operating on patient through the large incision use is made of miniaturized surgical instrument that fit through a series of quarter inches and incision। When performing surgery with Dr. Vinci, the world's most advanced surgical robot, these miniaturized instruments are mounted on the 3 separate robotic arms, allowing the surgeon maximum range of motion and precision। अभी यहाँ पे जो रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो इंसिशन किया का मतलब क्या है, सर्जिकल कैन मेड इन स्किन और फ्लैश। मिनिएचराइज का मतलब क्या था, मेड वेरी स्मॉल इन साइज। माउंटेड यानी सेटअप। ऑपरेशन एक्यूरेसी मैग्नीफाइंग इन लार्ज, मतलब ऐसे स्टेप का इस्तेमाल करना जिससे पेशेंट की जान बच जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होता है। The Da Vinci fourth arm contain a magnified high definition 3D camera that guide the surgeon during the procedure। अभी यहाँ पे जो ये सब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है रोबोटिक सर्जरी में, मतलब जो पेशेंट होता है रोबोटिक सर्जरी में क्या किया जाता है, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जब पेशेंट जब ऑपरेशन रूम में जाता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तो जो सर्जन रहता है ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, 3D कैमरा और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिससे, और ये बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसमें वो जो पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है।
द सर्जन कंट्रोल दिस इंस्ट्रूमेंट एंड द कैमरा फ्रॉम console and located in the operating room. Placing the finger into the master control, he is able to operate all forearm of the Da Vinci while looking through a stereoscope high definition monitor. The robot literally places the surgical inside the patient. अभी यहाँ पे जो कंसोल क्या है, कंसोल एक कैमरा है. कंसोल का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन डिस्प्ले डेट इनपुट डिवाइस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज फॉर कंट्रोलिंग अ रॉबर्ट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कैमरा है, मतलब एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे रिमोट कंट्रोल होता है. जिससे पेशेंट की जब सर्जरी करनी होती है, चाहे वो कार्डियक सर्जरी करनी हो, जब ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होती है, तो डॉक्टर इस कंसोल का इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए मतलब कैमरा रख देते हैं जहाँ पे मतलब वो रिमोट कंट्रोल से वो उसे रॉबोट को कंट्रोल कर सके. While looking through a stereoscope high definition monitor, the robot literally places the surgeon inside the patient. This gives him a better, more detailed 3D view of the operating site than the surgeon eye can provide. Every moment he makes with the master control is replicated, made an exact copy of एक्यूरेटेड बाय द रॉबोट. मतलब जो मतलब जब पेशेंट मतलब की सर्जरी की जाती है, चाहे पहले वो हार्ट की सर्जरी करनी हो, चाहे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जो सर्जन रहता है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है. ये जो मैंने बताया कंसोल, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से पेशेंट की जो सर्जरी है सक्सेसफुल साबित होती है. When necessary, the surgeon can change the scale of the robot's movement. If he select the 3:1 scale, the tip of the robot's arm will move just 1 inch for every 3 inches. The surgeon's hands move. मतलब जो भी उसका ट्यूमर जो डैमेज पार्ट रहता है 1 इंचेस या 2-3 इंचेस को उसे कट करना होता है. Utilizing this advanced technology, our surgeons are able to perform growing number of complex surgical procedures. Since this procedure can now be performed through very small incision, our patient experience a number of benefit compared to the open surgery of the past. मतलब आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, चाहे वो अब्रॉड हो, फॉरेन कंट्री हो गई, चाहे हमारी इंडिया में हो गई, जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी ये फॉलो किया जा रहा है, जिससे हमारी जो पेशेंट की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल साबित हो रही है. मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे पेशेंट किसी भी बीमारी में सफ़र करता हो, कार्डियक सर्जरी हो, ब्रेन सर्जरी हो, ब्रेन हेमरेज हो, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, हार्ट, स्टमक या किडनी में किसी भी फेस, नोज़ की सर्जरी करने हो, तो पेशेंट को सर्जन को मतलब ये सब चीज़ों के स्टेप को फॉलो करना होता है, जिससे पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुल साबित हो जाती है और पेशेंट की जान बच जाती है. तो इस लेसन में हमने देखा कैसे आजकल के जो सर्जन हैं, जो सर्जरी की फील्ड में, जो सर्जरी की इंडस्ट्री में, कैसे जो सर्जन है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिससे पेशेंट की जान बच रही है.